भाई यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो रही है, ठीक है, जो बन रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है। तो हमें पता तो है ही। हमें क्या पता है, हमें ये तो पता है भैया, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारी, वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, वो फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड कर रही है। फैराडे लॉ तो ये बताते हैं ना कि भाई, फैराडे का पहला लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स चेंज होगा क्लोज सर्किट में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। दूसरी बात, जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा वो डिसाइड करेगा ईएमएफ को। पर हमारे कोर्स में दो बातें होती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किस बात से डिपेंड करती है। तो हम पहले फैराडे की बात करते हैं। फैराडे बात करते हैं एक क्लोज लूप के बारे में, ठीक है। क्लोज लूप से अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी ये जो लाइंस हैं ये चेंज हुई तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, उसके कारण इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी और उसके कारण इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, ठीक है। तो हमारे जो फैराडे थे उनका कहना था ये जो फ्लक्स है इसके चेंज से आपकी ईएमएफ पैदा होती हैं। तो उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो आपका ईएमएफ देता है, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा इस बात को समझें, यहाँ पे उन्होंने बाद में माइनस साइन भी लगाया, क्योंकि आपको पता है ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए, ठीक है। तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा जो इस चेंज को खत्म करना चाहेगा, ठीक है, जिसकी आपने बात करी थी। खैर छोड़ो, यहाँ तो हम कॉजेस पूछ रहे हैं, कॉजेस पूछ रहे हैं कि भाई ये ईएमएफ जो पैदा हुई उसका कारण क्या है। उसका मेन कारण फैराडे के हिसाब से चेंज इन फ्लक्स है। पर चेंज इन फ्लक्स जो होता है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, ठीक है। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो इसके अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और जो इसका एरिया है वो डिपेंड करेगा। और आपको पता है ये एक डॉट प्रोडक्ट है, तो बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक इस ईएमएफ को कौन डिसाइड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूले में क्या आता है, बी आता है, ए आता है और ये कॉस थीटा आता है। तो भाई साहब अगर आपके पास ये वायर है और आप इस वायर को स्ट्रेच कर दो तो एरिया बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। फ्लक्स के अंदर चेंज होगा तो ईएमएफ के अंदर चेंज होगा। तो एरिया के कारण आपका फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा, जिसके कारण ईएमएफ बनेगा। पहली बात, चलो जी। फिर हमने कहा यहाँ पे कॉस थीटा अगर चेंज हो गया, मान लिया हमारा भाई साहब ये एरिया है, अब इसमें से सारी फ्लक्स जा रही है, सारी फ्लक्स जा रही है। अब इसको टेढ़ा ऐसे कर दिया कि ये पैरेलल हो गया इस लाइंस के, तो सारी लाइंस जो है इसके पैरेलल चली जाएंगी, इसके अंदर से तो जाएंगी नहीं। तो इसके अंदर से नहीं जाएंगे तो बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसके अंदर जानी चाहिए और उनके अंदर चेंज आना चाहिए। अब जा ही नहीं रही है तो चेंज का कोई मतलब ही नहीं है, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है। मतलब इसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, देखो मैं आपको यहाँ पे वीडियो से समझाना चाहूँगा। देखो मान लिया ये मेरे पास एक एरिया है, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं इसके अंदर ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। अगर मैं इसको ऐसे पैरेलल कर दूंगा तो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं इसके क्या हो जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी भाई, इसके पैरेलल चली जाएंगी। क्या इसके अंदर से घुसेंगी, नहीं घुसेंगी। तो भाई साहब आप देखिए इसका जो वेक्टर है, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो दोनों के बीच में एंगल cos 90 है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस के अगर आप पैरेलल हो गए तो क्या होगा, आपके अंदर से इस कॉइल के अंदर से कोई जाएगी ही नहीं मैग्नेटिक लाइंस। तो भाई जब जाएंगी ही नहीं तो चेंज की तो बात ही नहीं आई। तो यहाँ पर समझ में आया कि भाई, यहाँ पर हमारा समझ में आया कि जो एरिया और मैग्नेटिक लाइंस हैं वो भैया डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा जो है कॉस थीटा, ठीक है। हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, ये जो कॉस थीटा है ये इसकी वैल्यू चेंज होने पे हमारा फ्लक्स चेंज हो सकता है, और फ्लक्स चेंज हो सकता है तो ईएमएफ चेंज हो सकता है। तो एरिया पे डिपेंड करती हैं, कॉस थीटा पे डिपेंड करती हैं।
और ये क्या है, ये बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये बी क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। मान लिया मेरे पास ये एक कॉइल है, ठीक है, मेरे पास ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जरा देखें तो भाई इसकी बात करें, ये इस मैग्नेट के कारण भी हो सकता है। ये नॉर्थ पोल है और मैग्नेट जो है ये भाई साहब अंदर की तरफ आ रही है या बाहर की तरफ जा रही है। तो भाई जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस हैं जब अंदर की तरफ आएगी तो ज़्यादा इसके अंदर से जाएंगी, तो आपकी फ्लक्स चेंज होगी क्योंकि बी चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ये मैग्नेट हमने क्या कर दिया, हमने एक सॉलिनॉइड ले लिया और इसमें हमने एक तो बैटरी लगा दी। अब बैटरी के कारण यहाँ पे नॉर्थ पोल बन सकता है और नॉर्थ पोल बनेगा तो आपका क्या होगा बेटे, यहाँ पे फ्लक्स निकलेगा। और अब क्या किया, दो काम कर सकते हो, इस पूरे सोलिनॉइड को आगे खिसकाओ, आगे खिसकाओगे तो मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगी, पीछे खिसकाओगे तो मैग्नेटिक लाइंस कम होंगी। एक काम और हो सकता है, हम खिसका कुछ नहीं रहे, यहाँ पे तो हमें खिसकाना पड़ रहा है, हम खिसका कुछ नहीं रहे भाई साहब, हम खिसका कुछ नहीं रहे, हम यहाँ पर करंट को बढ़ा दे रहे हैं। और आपको पता है अगर सोलिनॉइड में करंट बढ़ा तो आपको पता है म्यू नॉट एन आई होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आपने करंट को बढ़ा दिया भैया तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ही बढ़ जाएगा। वाह 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 वाह, करंट को घटा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ही कम हो जाएगा। और भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो जो बी है यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है, क्या वो सॉलिनॉइड है, अगर सॉलिनॉइड है तो करंट को बढ़ाकर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो, आप इस सॉलिनॉइड को पास या दूर लाके चेंज कर सकते हो, इस मैग्नेट को दूर या पास लाके इस मैग्नेटिक फील्ड को बी को चेंज कर सकते हो। तो आपने अभी क्या क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि भाई मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहता हूं जो कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एन डी फाइव बाई डी टी होता है, यानी फ्लक्स पे डिपेंड करता है। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, बी ए कॉस थीटा पे करता है, एरिया पे करता है, एंगल पे करता है, बी पे करता है, बी खुद आई पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, बी खुद आई पे डिपेंड कर सकता है अगर वो सॉलिनॉइड का केस है। ठीक है, तो ये ईएमएफ इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर हम एक और ईएमएफ की बात करते हैं। ठीक है, वो है मोटेशनल, मोशनल ईएमएफ। ओहो, ये मोशनल ईएमएफ क्या है, मोशनल ईएमएफ है मोशन के कारण। इसमें आपको क्लोज्ड क्लोज्ड सर्किट हो सकता है दिखे, हो सकता है ना भी दिखे। तो यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे फंडा ये है भाई साहब कि आपको जो मैग्नेटिक लाइंस है ना इनको डिसरप्ट करना है, इनको क्या करना है, डिसरप्ट करना है। ठीक है, इन्हें जो है तोड़ना फोड़ना है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो हैं देखो इस प्लेन में नीचे जा रही हैं, मैंने क्रॉस डाल रखा है तो सोच सकते हो ना ये अंदर की तरफ जा रही हैं प्लेन में। और बेटे मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक रॉड रखी है, रॉड रखी है तो डिस्टर्ब नहीं कर रही है, पर अगर रॉड को मैंने मूव कराया तो क्या हुआ, देखो इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन की इधर है और मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ है। ठीक है, सो आपको पता है हमारे पास फोर्स क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी होती है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे और इसके हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी। अगर आप अपना राइट हैंड रूल देखोगे तो आपको पता है वो थंब रूल से आप देखोगे, अगर इसे मैं पॉजिटिव चार्ज मानूं, अगर मैं इसे पॉजिटिव चार्ज मानूं इलेक्ट्रॉन को, तो भैया फोर्स इधर जाती पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन उल्टा देना पड़ेगा भाई साहब, इस तरफ जो है फोर्स लगेगी हर इलेक्ट्रॉन्स पे। जब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएंगे, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया ना। अगेन ये क्या है आपका मोशनल ईएमएफ, ये भी इंड्यूस हुई ईएमएफ थी नहीं भाई साहब, ये भी पैदा हुई है। पर क्यों पैदा हुई है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पे फोर्स लगी है। चार्ज पे फोर्स क्यों लगी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर को मूव करा रहे हो, कंडक्टर को मूव कराने में मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, तब पैदा होती है जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को डिसरप्ट करता है, यानी उसके परपेंडिकुलरली मूव करता है, तब भी क्या होती है, डिपेंड करती है क्या बेटे, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। तो ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। ओके। और इस आगे जाके हमें पता चलेगा भाई इस लेंथ पर भी डिपेंड कर रही है। तो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जिसे कहते हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, वो इसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी और इस चार्ज पर भी डिपेंड करे, इसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी और इसके लेंथ पर भी डिपेंड करेगी। जितना डिसरप्ट करोगे उतनी ईएमएफ पैदा होगी, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे होंगे और ईएमएफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम ये मोशनल ईएमएफ के ही सारे पार्ट देखेंगे कि अगर मैं इस मोशनल ईएमएफ में एक रॉड यहाँ पे है, इस रॉड को यहाँ से बांध के घुमाऊं, अरे घुमाओ तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो जेड एक्सिस में है और एक्स वाई प्लेन में आप घुमा रहे हो, तो वेलोसिटी तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी ना। कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन में किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, चाहे वो घूम रही है चाहे वो सीधे जा रही है, वो जेड डायरेक्शन के तो हमेशा ही क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो भाई साहब आप चाहे किसी डायरेक्शन में घुमाओ एक्स वाई प्लेन में, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जेड प्लेन में है तो ईएमएफ पैदा होगी ही होगी, जिसे आप मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इनको ही ड्राइव करेंगे भाई, कैसे और कितना और कितनी पावर, इसकी बात करेंगे। ठीक है।